जय श्री कृष्ण। आनंदालय जी की एक और लीला हम देखते हैं। स्वामी आनंदालय जी संध्या समय यमुना तट पर भ्रमण कर रहे थे। साथ में और कोई नहीं था। कुछ देर बाद एक सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति उनके पास आया और बोला, स्वामी जी क्या कर रहे हो यहाँ अकेले? आरंट यू बोरिंग? स्वामी जी बोले, घूम रहा हूँ। बट घूमते हुए क्या कर रहे हो? मुझे तो यहाँ किसी से मिलना था और वो पर्सन अभी तक आया नहीं। मैं खड़ा खड़ा बोर हो गया। आपको देखा तो पास आ गया। सोचा कुछ बातचीत करके ही टाइम पास करूं। स्वामी जी बोले, लेकिन मेरा समय अच्छी तरह व्यतीत हो रहा है। वो व्यक्ति उनके साथ हो लिया, साथ ही घूमने लगा। माई सेल्फ जयेंद्र कुमार। बताइए ना, क्या करते हो यहाँ घूमते हुए? मैं तो विद इन 5 मिनट्स बोर हो गया। स्वामी जी बोले, ईश्वर का नाम लेता हूँ, भजन गा लेता हूँ और कुछ नहीं करता। ओह, मेरी वाइफ भी ज्यादा ही पूजा पाठ करती है। तुम भी कुछ करते हो? ये गवर्नमेंट सर्विस ही ऐसी है, टाइम ही नहीं मिलता। वाइफ के पास कुछ काम तो है नहीं, बस आपकी तरह फ्री है वो भी। थोड़ा बहुत खाना बनाने का काम रहता है, बच्चों को संभाल लेती है, बाकी फ्री। और मेरी हालत तो ये है कि इतना टाइम तो मिल ही नहीं पाता। अभी तो वो स्टूपिड आया नहीं, इसलिए क्या करूं, फंस गया मैं भी। अदरवाइज मेरे पास टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है। स्वामी जी बोले, बहुत अच्छी बात है। बड़े प्रतिष्ठित और व्यस्त व्यक्ति हैं आप जयेंद्र जी। आप मुझे जयेंद्र कह सकते हैं। वैसे आप भी कुछ पढ़े लिखे मालूम होते हैं, थोड़ा बहुत मान सकते हो। यहाँ तो हालत ये है कि सैलरी अच्छी है, बट टाइम केवल सोने का ही मिल पाता है। माँ और बाबूजी गांव में रहते हैं, तो उनके पास भी जाना नहीं होता। बच्चों को और वाइफ को ही भिजवा देता हूँ कभी कभी। मुझे एटलीस्ट 3 इयर्स हो गए उनसे मिले। स्वामी जी बोले, मुझे तुम्हारी इन बातों से क्या मतलब? जब तुम्हारे पास समय ही नहीं है तो मेरे पास क्यों उसे व्यर्थ कर रहे हो? मैंने बताई ना अपनी प्रॉब्लम आपको। तो मैं कोई तुम्हारा समय व्यतीत करने का साधन नहीं हूँ। नहीं, एक्चुअली मुझे बात भी करनी है आपसे। मैं बहुत टाइम से किसी सन्यासी से मिलना चाहता था, लेकिन वही टाइम की प्रॉब्लम। क्यों? सन्यासी पर क्या मेहरबानी करनी है तुम्हें? जयेंद्र बोला, मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि ईश्वर है। जब कभी थोड़ा ध्यान में बैठता हूँ या माला जप करता हूँ तो ये एक्सपीरियंस होता है कि देयर इज समथिंग जो इस संसार को चला रहा है। एंड आई थिंक अगर मैं ज्यादा वक्त दे पाऊँ तो उस ईश्वर नाम की शक्ति को कैच कर सकता हूँ। बट जब भी थोड़ी देर ज्यादा बैठता हूँ तो कोई ना कोई इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, फिर मुझे छोड़ना पड़ता है। इवन आई डोंट वॉन्ट टू लीव, बट क्या करूँ? लेकिन ये इच्छा है कि कभी जब फ्री होऊंगा थोड़ा तो 8 to 10 आवर्स कंटिन्यूअसली 1 महीने तक बैठूंगा। स्वामी जी बोले, क्या सोचते हो, तुम्हें इतना समय मिल जाएगा? व्हाई नॉट? अभी तो कुछ काम ज्यादा है। आफ्टर 1 ईयर, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर वर्किंग स्टाफ डबल हो जाएगा, तब मेरा काम हाफ रह जाएगा। स्वामी जी हंसने लगे। व्हाई आर यू लाफिंग? ये चींटी देख रहे हो? ये सोचती है मैं वहां पहुंच जाऊं, फिर तसल्ली से बैठूंगी। वहां पहुंचकर सोचती है चीनी का दाना कहीं से ले आऊं, फिर आराम से बैठूंगी। इस तरह जीवन भर चलती रहती है। ये चींटी है, लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं है। उसके पास माइंड है, इंटेलिजेंसी है, ही कैन डू व्हाट यू वांट। अभी तक तो तुम्हारा ये माइंड, ये इंटेलिजेंसी फेल हो गई। आगे देखते हैं क्या होता है। बुरा मत मानना, एक बात कहूँ, तुम साफ मन के व्यक्ति हो इसलिए कह रहा हूँ। ये जीवन कब समाप्त हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। इसे पाकर सर्वप्रथम कर्तव्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। इस उद्देश्य को हम भूल ही जाते हैं या दूसरे तीसरे स्थान पर रख देते हैं। इसे प्रथम स्थान पर रखो, फिर देखना समय कैसे नहीं मिलता। यूं लापरवाही करना ठीक नहीं।
तो बोला ये सब फिलोसॉफिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल बात कीजिए। वर्क इज ऑल्सो वर्शिप। यही तो परेशानी है। कर्म के प्रति आकर्षण या खिंचाव ये बात कहलवाता है कि कर्म ही पूजा है। वास्तव में यदि कर्म हृदय से पूजा हो जाए तो ये भी प्रभु प्राप्ति का एक रास्ता बन जाए। हाउ कैन यू से कि ये कर्म के प्रति आकर्षण है, पूजा नहीं। कर्म ही जब लक्ष्य बन जाता है तो इसका मतलब है कि कर्म के प्रति आकर्षण है, क्योंकि फिर हम कर्म को ही सब कुछ मान लेते हैं। जबकि कर्म के द्वारा प्रभु तक पहुंचने की इच्छा हो तो कर्म पूजा होता है। तुम इतने समझदार हो फिर भी जीवन की क्षण भंगुरता को नहीं समझ रहे। ईश्वर के लिए समय निकालो। ओके, आई ट्राई। आप रहते कहाँ हो? यहाँ श्री राधा कृष्ण प्रेमाश्रम है, उसमें। मैं जल्दी ही फिर मिलने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को शायद मिलना हो, तब मैं कुछ फ्री रहता हूँ। अभी तो चलूँ, वो आ रहा है जिससे मिलना है। ये कहकर जयेंद्र चला गया। फिर 1 साल बाद वह प्रेम आश्रम पर आया। स्वामी जी को परिचय दिया, तब उन्हें याद आया अब व्यस्तता समाप्त हो गई। कहाँ, अभी लास्ट मंथ स्टाफ डबल हुआ, लेकिन ऑफिशियल वर्क भी डबल से ज़्यादा हो गया, इसलिए मेरे ऊपर भी बर्डन ज़्यादा ही हुआ है। फिर प्रमोशन भी हो गया, काफ़ी सीनियर भी हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। 4-6 महीने में थोड़ा सेटल होगा। बोले, तुम समझ ही नहीं रहे हो कि तुम्हारे आसपास कैसा जाल बनता जा रहा है। कुछ इसे कम करने की सोचो। अभी 1 वीक कुछ पार्टीज भी ज्यादा चल रही हैं, फिर वो तो खत्म हो जाएंगी, तब देखता हूँ। जाल में से तो निकलना ही है, कभी छोड़ छाड़ दूंगा सब। वे बोले, कोई मजाक है कि जब चाहो छोड़ दोगे? जिसे तुम कम नहीं कर पा रहे उसे एक पल में छोड़ भागोगे? छोड़ने वालों के लक्षण अलग ही होते हैं। कितनी बेड़ियां तुम्हारे पैरों में पड़ी हैं, तुम्हें उनका आभास तक नहीं। बस नशे में धुत इंसान की तरह कह रहे हो कि एकदम सबको तोड़ डालोगे। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बट कॉन्फिडेंस भी है मुझ में। सब धरा रह जाएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस। तुम्हारी आंखों के आगे ये जीवन जाता जा रहा है, लेकिन तुम्हें होश नहीं आ रहा। 1 महीने में वापस मिलने के लिए कहा था तुमने, पर अब 1 साल बाद होश आया है। तो बोला, नहीं, वो मैं हमारे जस्ट पास में ही एक आश्रम है, उन बाबा जी के पास चला जाता था। नाम तो मुझे ध्यान नहीं उनका अभी। कितनी बार गए? 2-3 बार तो जा ही आया। हाँ, उनका नाम वो बद्री प्रसाद जी है। पता नहीं तुम्हें मेरी बात पर कितना विश्वास है, लेकिन अगर कुछ हो तो उनके पास फिर मत जाना। मैं उनकी निंदा नहीं करना चाहता, परंतु तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं। वैसे वे सही हैं, यूं थोड़े भोगी विलासी हैं, पर प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। लाइफ को एंजॉय करते हैं, फिर साथ ही ईश्वर भजन भी करते हैं। स्वामी जी बोले, तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकता, बस सलाह दे सकता हूँ, वहां मत जाया करो। सांसारिक प्रपंच में ज्यादा ही उलझोगे तुम इससे। देखता हूँ। अच्छा, मैं चलूं, घर पर सीनियर ऑफिसर आने वाले हैं, फिर आऊंगा जल्दी ही। वह चला गया। इसके बाद आगे क्या घटनाक्रम रहता है, यह हम अगली कड़ी में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।